नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का इस्तेमाल करें। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टूडियो के बाहर होते हैं तब जब स्टूडियो के बाहर न्यूज पढ़ने के लिए आते हैं तो इसको निकालकर रखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर स्टूडियो में हमारे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपसे अपील करते हैं कि आप जब भी अपने घरों से बाहर निकलें या अपने घर में भी आप अकेले हो या अकेले होने के साथ दूसरा कोई हो तो जरूर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महामारी जानलेवा रफ्तार अपना रही है, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 51 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के नए केस की अगर बात करें तो 24 घंटे में 10,455 नए केस मिले हैं, जो एक दिन में मिले अब तक के सबसे ज्यादा मरीज हैं। पटना में जहां 2,186 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं गया में पहली बार एक दिन में 1,081 मरीज मिलने से चिंता बढ़ती जा रही है। और तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे संक्रमण की वजह से बिहार में कुल एक्टिव केस की संख्या 56,354 पहुंच चुकी है, जबकि बिहार में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ने से रिकवरी रेट में तेजी से गिरावट आ रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट घटकर 82.99% हो गई है। 24 घंटे में 1,06,156 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें करीब 10% पॉजिटिव पाए गए। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में जहां 3,577 मरीज ठीक हुए, उसका 3 गुना नए केस सामने आए हैं। अब जरा बिहार में 5 दिनों में कोरोना के संक्रमण के आंकड़े से महामारी की रफ्तार को समझने की कोशिश करते हैं। 16 अप्रैल को जहां बिहार में 6,253 मरीज मिले, 17 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर हो जाती है 7,870 और 18 अप्रैल को 8,690 मरीज मिलते हैं। 19 अप्रैल को थोड़ी गिरावट के साथ 7,487 नए मरीज मिलते हैं, जबकि 20 अप्रैल को जो आंकड़े आए वो सबको हिला देने वाले थे। 24 घंटे में 10,000 के आंकड़े पार कर जाते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर में तूफानी रफ्तार के बीच पीएम मोदी ने देश को लॉकडाउन से बचाने का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने राज्यों को भी इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की नसीहत दी है और भरोसा दिलाया है कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे न सिर्फ कोरोना की रफ्तार कम होगी, बल्कि संक्रमित हो रहे मरीजों की परेशानी भी कम होगी। फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। देश में कोरोना से भयावह हो चुके हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश को लॉकडाउन से बचाना है और राज्यों को भी अंतिम विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले की सलाह दी है। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हुआ और अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही थी, प्रधानमंत्री ने प्रवासी कामगारों को भरोसे में लिया और राज्यों से भी प्रवासी लोगों को अपने भरोसे में लेने से लेकर महामारी से उनकी जिंदगी बचाने के साथ ही उनकी रोजी रोटी भी बचाने की अपील की। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे।
राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। कोरोना से त्राहिमाम कर रही स्वास्थ्य व्यवस्था की सांसें फूल रही है। अस्पताल फुल है, ऑक्सीजन गुल है। ऐसे में पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि हर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही राज्यों में बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम के जीवन से संदेश लेकर भी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने देश में तूफान बनकर आई कोरोना की दूसरी लहर से देश को बचाने के लिए कोरोना के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है, क्योंकि जन भागीदारी, खासकर युवाओं के आगे आने से ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर घर वापसी के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, जबकि अपनी अपनी मजबूरियां हैं। किसी के पास